एक बार फाइनल कंफर्मेशन ले लेते हैं। सभी एक बार बता दो, वॉइस क्लियर है, राइटिंग क्लियर है, सभी एक बार बता दो। राइटिंग क्लियर, राइटिंग क्लियर, सभी एक बार कंफर्मेशन दे दो। राइटिंग क्लियर है, सभी एक बार कंफर्मेशन दे दो मुझे, राइटिंग क्लियर है बेटा। सभी एक बार कंफर्मेशन दे दो, राइटिंग क्लियर है, वॉइस क्लियर है। ऑल ओके लिख के कमेंट कर दो, ऑल ओके लिख के कमेंट कर दो। सभी एक बार ऑल ओके लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। ऑल ओके, ऑल ओके। ओके, तो महा रिविजन का जो सीरीज हमने शुरू किया है, तो रियल एनालिसिस का आज होगा लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 को लेके आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस महा रिविजन। लेक्चर नंबर 6 को लेके आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है एलसीडी का आज का टॉपिक है। आज से शुरू होने जा रहा है एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो एलसीडी का फर्स्ट लेक्चर है ये। मैं टारगेट बना के चल रहा हूँ एलसीडी के ऊपर मैं 5 लेक्चर कंप्लीट करने का, क्योंकि एलसीडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको यदि सही से किया जाए तो ये एलसीडी से हर एक एग्जाम में टीआईफर, इनवीजेम, अपना सीएसआर नेट, आईआईटी जैम भरपूर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये एलसीडी टॉपिक में मेरा मैक्सिमम फोकस रहेगा। मैं 5 लेक्चर टारगेट बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें यूट्यूब में देख रहे हो, तो मैं बता दूं बेटा, ये महारिविजन का 6 नंबर लेक्चर है। तुमने यदि फर्स्ट 5 लेक्चर्स को 1 से लेके 5 लेक्चर्स को तुमने अभी तक नहीं देखे हो, तो मैं बोलूंगा पहले ये लेक्चर कंप्लीट कर लो, उसके बाद वो लेक्चर्स को धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है वो तुम्हारे लिए। वो लेक्चर्स में हमने क्विक रिवीजन किया है, और वो रिवीजन में हमने वेरियस पीवाईक्यू को लेके डिस्कस किया, और वो पीवाईक्यू से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें एग्जाम के पहले रिकॉल करके जाना है, वो सभी चीजें को लेके हमने वहां पे डिस्कस किया है। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो, तो मैं बोलूंगा बेटा ये लेक्चर वीडियो को कंप्लीट करने के बाद वो लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 को जरूर एक बार चेक कर लेना, और उसको धीरे धीरे करके कंप्लीट भी कर लेना, ठीक है। तो सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो, मैं सेशन को शुरू कर देंगे। आज का सेशन मैंने एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन को लेके डिजाइन किया है। धीरे धीरे करके मैं डिफिकल्टी लेवल्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। आज एकदम फर्स्ट लेक्चर है एलसीडी का, इसीलिए आज का लेक्चर में मैं एकदम बेसिक का क्वेश्चंस को लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, फिर धीरे धीरे करके हम डिफिकल्टी लेवल्स को बढ़ाएंगे। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, तो मैं सेशन को शुरू कर देंगे। सभी एक बार रेडी, एकदम रेडी लिख के कमेंट कर दो। सभी रेडी लिख के कमेंट कर दो। 3 बच्चे अभी तक रेडी लिख के कमेंट कर दिए हो, चलो फाइन, ओके। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, ठीक है। 1 मिनट में इसका समय दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन है, करो। वेरी गुड, 10 सेकंड भी नहीं लगी इसका आंसर बताने में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी जिसको भी नहीं हो रहा है, पूरा समय को यूज करो, पूरा टाइम को यूज करो, फिर आंसर दो, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम्हें 1 मिनट के अंदर ही आंसर देना है, 1 मिनट के बाद तुम्हें आंसर देना है। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दे दिया है। फिर भी चलो ठीक है, यहाँ पे टाइम चल रहा है, तो टाइम कंप्लीट हो जाए फिर मैं इसको लेकर डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोई मुझे इसका लॉजिक शेयर करो। कोई मुझे इसका लॉजिक शेयर करो। बिल्कुल सही, एम्प्टी स्वीप। देखो यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया जा रहा है, सिंपल सा फंक्शन है। इफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स। वेरी गुड, सभी का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। देखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो अभी मैंने यहाँ पे मैं अच्छा, तो मैं क्या करेंगे, तुम लोग तो वो एक्सप्लेनेशन दे दिए हो, मैं थोड़ा सा अलग एक्सप्लेनेशन ट्राई करता है, ठीक है। देखो ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें पसंद आता है कि नहीं, ठीक है, सभी एक बार कमेंट पे बताना। अच्छा बेटे की बात बताओ, ये जो है ये तो अपना कंटिन्यूअस है, राइट।
अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पीरियोडिसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, मैं यदि बोल भी दे कि हाँ भाई ये पीरियोडिक है, तो मेरे पास कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक इंप्लाई करेगा ये फंक्शन बाउंडेड, इंप्लाई करेगा ये फंक्शन अटेन्स इट्स बाउंड, एंड 3 नंबर इंप्लाई करेगा ये है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो 3 यहाँ पे जो है ये आ जाएगा। अभी एक चीज तुम नोटिस करो कि मेरे पास यहाँ पे यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस के साथ यदि बाउंडेड हो जाए, सॉरी कंटिन्यूअस के साथ यदि ये पीरियोडिक हो जाए, यानी कि ऑप्शन बी सी डी के अंदर कोई भी एक यदि क्लिक हो जाए, तो मेरे पास ये जो फंक्शन है ये फंक्शन को बाउंडेड होना होगा। नॉट ओनली दैट, ये बाउंडेड के साथ साथ बाउंड्स को अटेंड भी करता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी मैंने पहले भी कई बार बता के रखे। अब एक चीज नोटिस करो, मेरे पास ये फंक्शन तो बाउंडेड नहीं है क्योंकि एक्स है प्रेजेंट। एक्स जब हाईली इंक्रीज करेगा, इंफिनिटी तरफ जाएगा, कॉस क्या करेगा, कॉस बेचारा तो मैक्सिमम 1 तक ही जाएगा। मानो एक्स को तुमने ले लिए 2025 मिलियन, तो कॉस क्या करेगा, कॉस बेचारा उसके साथ मैक्सिमम यदि ऐड भी हो तो हाफ ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट हो तो माइनस हाफ सब्सट्रैक्ट होगा, उससे अधिक तो नहीं हो सकते। तो मेरे पास ये फंक्शन ये अनबाउंडेड हो गया। यानी कि मैं यदि गलती से भी किसी भी ऑप्शन बी सी डी के अंदर किसी की भी मैं यदि टिक कर दे, तो ये फंक्शन को बाउंडेड बना देगा, जबकि ये बाउंडेड नहीं है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन कैन नॉट बी ए पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अच्छा, ये एक्सप्रेशन तुम लोग पसंद किए, जो तुम लोग बताए हो वो तो हो गया क्लास में, ये थोड़ा सा अलग एक्सप्रेशन मैंने दिया। सभी एक बार बताओ, ये एक्सप्रेशन सबको पसंद आए? मैं एक बार चैट शो करते हैं। सभी एक बार बताओ, ये एक्सप्रेशन सबको पसंद आए? एवरीवन, थोड़ा सा अलग ट्राई किया मैंने, वो तो हो गया, जो तुमने बता रहे हो क्लास वाला वो तो हो गया, ठीक है, थोड़ा सा अलग ट्राई किया, ठीक है। चलो एकदम पसंद है, चलो फाइन, फाइन, वेरी गुड, नाइस, ओके, यूनिक है, चलो फाइन। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन लेके मैं आज डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके अपना डिफिकल्टी लेवल्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, आज है फर्स्ट लेक्चर लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो, 30 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, 30 सेकेंड्स के अंदर, फटाफट से, क्विक, जल्दी, फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बताओ फटाफट से सभी, एवरीवन, बहुत बढ़िया। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, डिकर्स रूल ऑफ साइन यूज करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। डिकर्स रूल ऑफ साइन में मैंने क्या बताए थे, फंक्शन तुम्हारे पास दे रखा है एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2x³ -2, बहुत बढ़िया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिकर्स रूल ऑफ साइन जब हम यूज करते हैं, तो मेरे पास एक चीज नोटिस करो, वैसे डिकर्स रूल ऑफ साइन में तुम यहाँ पे जो यहाँ पे तुम्हारे पास ध्यान से देखो, अच्छा यहाँ पे कलर को मैं चेंज करते हैं हाईलाइटर का। देखो, तुम्हें यहाँ पे डोमेन भाई सब दे की रखे यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव डोमेन, तो नेगेटिव रूट के बारे में सोचना ही नहीं है। पहली बात तो ये, दूसरी बात, डिकर्स रूल ऑफ साइन से मेरे पास पॉजिटिव रूट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पता लगता है, इसका पॉजिटिव रूट के बारे में इंफॉर्मेशन तुम बोलो सर पता लगता है इसका साइन का वेरिएशन से, एफ ऑफ एक्स का साइन का वेरिएशन से, एफ ऑफ एक्स का साइन का वेरिएशन से मेरे को पॉजिटिव रूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, एंड एफ ऑफ नेगेटिव एक्स का साइन वेरिएशन से नेगेटिव रूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो मेरे यहाँ पे एफ एक्स में मैं यदि इसका साइन का वेरिएशन देखे, तो मेरे पास प्लस प्लस नेगेटिव यानी कि 1 वेरिएशन, तो 1 वेरिएशन यानी कि मेरे पास इसके का ये जो है इसके पास एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट है, इट हैज एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट। अभी तुम्हें यहाँ पे डोमेन भाई साहब दे के ही रखा है यहाँ पे पॉजिटिव वाला, तुम्हें यहाँ पे नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है इट हैज 4 पॉजिटिव रूट, अरे यहाँ पे तो 1 पॉजिटिव रूट मिल गया, 4 कैसे संभव है? यहाँ पे 3 पॉजिटिव रूट, ये भी नहीं होगा। यूनिक, यस यस यस, यूनिक पॉजिटिव रूट, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली 1 मिल गया, एग्जैक्टली 2 ये भी गलत है।
दूसरी बात, मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा टिप्स दे दूं बेटा। डेकर्स रूल ऑफ साइन में, डेकर्स रूल ऑफ साइन में पॉजिटिव साइन का जो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स का जो साइन वेरिएशन तुमने की हो, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा टिप्स देता हूँ यहाँ पे। टिप्स क्या है सर? टिप्स ये याद रख के चलना कि बेटा जब भी तुम वेरिएशन करोगे, वेरिएशन तुम्हें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स के बारे में कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये इसका एटमोस्ट, एंड उसके बाद यदि वो ना है तो उसका एक तुम्हारे पास एस्टिमेट देता है कि ये क्या क्या कितने सारे मिल सकते हैं, एग्जैक्ट कभी नहीं देता। तो तुम यदि बोलो सर एग्जैक्ट यदि नहीं देता है, तो सर यहाँ पे हमारे पास वन वेरिएशन से एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट कैसे आए, वो हमने कैसे कंक्लूड किया। इसके पीछे का कारण यही है कि बेटा तुम्हारे पास डेकर्स रूल ऑफ साइन जो बोलते हैं वो ये बोलता है, इसके पास यदि अल्फा नंबर पे पॉजिटिव साइन मतलब एफ ऑफ एक्स का वेरिएशन मिले अल्फा नंबर पे, तो इसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट मैक्सिमम अल्फा हो सकते हैं। यदि अल्फा नहीं है तो उनसे इवन नंबर को घट घट के ये पॉसिबिलिटी आ सकते हैं। जैसे कि यही केस में मेरे पास वन वेरिएशन मिल गया था, अभी मानो वन के बदले में मेरे को यदि सिक्स वेरिएशन मिल जाते, तो मैं ये कभी भी नहीं कह सकते थे कि मेरे पास सिक्स पॉजिटिव रूट है, क्योंकि डेकर्स रूल ऑफ साइन ये कहता है हमारे पास कि मेरे पास यदि सिक्स वेरिएशन मिल जाए, जो भी वेरिएशन मिले, या तो मैक्सिमम सिक्स पॉजिटिव रूट मिल सकते हैं या फिर उनसे इवन कम। इवन कम मतलब चार मिल सकते हैं, इवन कम मतलब दो मिल सकते हैं, इवन कम मतलब जीरो, एक भी ना, ऐसे भी मिल सकते। तो तुम बोलो सर यहाँ पे फिर वन कैसे हो गया? तो बेटा यहाँ पे मैक्सिमम वन, तो यहाँ पे मैक्सिमम वन मिल सकता है। यदि ना, देन इनसे इवन कम। अभी वन से जब भी तुम इवन कम करोगे तो नेगेटिव। अभी क्या तुमने ऐसे सुने हो किसी का काउंटिंग नेगेटिव में हो रहा है कि भाई वहां पे एक इक्वेशन है जिसके पास नेगेटिव इतने संख्या में रूट्स है, नेगेटिव संख्या में रूट्स, कभी ये संभव है? काउंटिंग कभी नेगेटिव में संभव है? संभव नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी आएगा जो कि वन। बात सबको समझ में आ गया? थ्योरी यही कहते हैं मेरे पास जितने नंबर पे वेरिएशन आएगा, मैक्सिमम वो दिन यदि वो ना है तो उनसे इवन घट घट के आएगा। मैक्सिमम सिक्स, यदि सिक्स ना है तो इवन घट घट के आएगा। मतलब मैक्सिमम सिक्स यदि ना है तो चार, चार यदि ना है तो टू, टू यदि ना है तो एक भी नहीं। तो शुरू मैंने सिक्स से किया है, तो यहाँ पे भी शुरू में वन से करेंगे। मैक्सिमम वन, वन यदि ना है तो माइनस वन। बेटा मैं काउंटिंग कर रहा है, और काउंटिंग नेगेटिव में कभी संभव है नहीं है। दैट मीन्स मैक्सिमम जो है वही एग्जैक्टली बन गया। क्लियर है? तो ये डेकर्स रूल ऑफ साइन के टिप्स है। ठीक है, मैं आशा करूंगा ये सबको पता है और मैंने क्लास में बताया भी दिया था। राइट, यस। मैक्सिमम के बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है, यदि ना तो उनसे घट 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 के। राइट, तो मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम के बारे में पहली इंफॉर्मेशन आता है, मैक्सिमम सिक्स के बारे में। यदि टेन होता तो मैक्सिमम टेन, यदि ना तो आठ, यदि ना तो सिक्स, यदि ना तो चार, यदि ना तो टू, यदि ना तो जीरो। तो मैक्सिमम से धीरे धीरे करके घटेगा। तो मेरे पास तो था ही यहाँ पे वन, वन से मैं घटा के कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीवन बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरीवन बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम शुरू हो गया है, चलो करो। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यस, आंसर बता दो फटाफट से। एवरीवन, चलो आंसर आना शुरू हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ट्राई करो, एवरीवन ट्राई करो, कोई किसी को देख के मत करना। चैट को सभी
सेल्फ चैट पे रखो, प्राइवेट पे रखो चैट को सभी, कोई किसी को देख के मत करना। कोई किसी को देख कर मत करना, खुद से करो। समय लो, 2 मिनट्स पूरा ले लो, पूरा इसको ले लो। चलो, अभी आंसर बताओ। टाइम हो गया, अभी आंसर बताओ। चलो, ऑलमोस्ट सभी ने बी बता दी। ओके। अच्छा, कोई हो यहाँ पे जिसको नहीं हुआ है ये? एनीवन? यहाँ पे कोई हो जिसको नहीं हुआ है ये? एनीवन? चलो, कर देते। ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है? फंक्शन डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबल है ए बी पॉइंट पे। अभी बोला जा रहा है एफ डैश सी इज गिवन बाय दिस, मतलब एफ डैश सी को हम कैसे डिफाइन करें, एफ डैश सी को हम कैसे लिखें? बेटा एक बात बताओ, एफ डैश सी को हम कैसे लिखते हैं? एफ डैश सी को हम कैसे लिखते हैं? तुम मुझे बोलो कैसे लिख। तुम बोलो सर एफ डैश सी है ना, तो एफ डैश सी को सर हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, ऐसे लिखते हैं ना एफ डैश सी को। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? एफ डैश सी को मैं ऐसे लिखता है। अच्छा बेटा, मैं जो तुम्हें बोले कि मैं एच की जगह में, मैं एच की जगह में मैं नाम चेंज करके मैं खुद का नाम का फर्स्ट लेटर में लिख देंगे, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना इसमें? तुम्हें इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? एज की जगह में मैं कुछ भी नाम लिख सकते, मेरे को मीनिंग को सेम करके चलना है कि नहीं? तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है दीपक? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना इसमें? मेहदी एज की जगह में मेहदी मेरा नाम दे दे, कोई आपत्ति नहीं है? बोलो नो आपत्ति, नो आपत्ति, नो आपत्ति, वेरी गुड। अभी ध्यान दो, ये मैंने क्यों किया, नाम चेंज क्यों किया? कारण यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो है, क्या ये लेफ्ट की तरफ नजर ही मत दो, तुम देखो क्या ये इक्वल्स टू एफ डैश सी हो रहा है कि नहीं? ठीक है, शुरू यहाँ से करो, ध्यान दो। अभी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में अपना क्या दे रखा है? लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच बाई एच। अभी यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो, तो एफ ऑफ सी प्लस एच, ध्यान से, एफ ऑफ सी प्लस एच, काश यहाँ पे माइनस एफ ऑफ सी होते तो मेरे पास यहाँ पे आ जाते, एफ ऑफ सी माइनस एच की जगह में एफ ऑफ सी होते तो ये मेरा एफ डैश सी हो जाता, चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, बोलो हाँ या ना। मेरे दिमाग में अभी वही है, मैं क्या करेंगे, ये होने पर मेरे कितना सुविधा होते तो पहले सुविधा को उठाते, ठीक है? लेकिन मैंने ये एक्स्ट्रा किया, एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया, तो इसको मेरे को ठीक ठाक करना ताकि मीनिंग चेंज ना हो जाए, ऐसे। अभी ध्यान दो, मैं इसको सेपरेट कर दे, ठीक है? प्लस मैं क्या करेंगे, ये माइनस को कॉमन लिया, ठीक है, और ये माइनस को मैंने ऐसे लिखा, तुम्हें कोई आपत्ति है यहाँ पे? इसको मैंने ऐसे लिखे, तुम्हें कोई आपत्ति है यहाँ पे? बोलो।
जल्दी रेस्पॉन्ड करो, बहुत सारे क्वेश्चन करवाना है आज, जल्दी रेस्पॉन्ड करो बेटा, जल्दी रेस्पॉन्ड करो, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करवाना है आज, ज्यादा समय लोगे रिस्पॉन्ड करने में तो टाइम चला जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो बेटा मैं अभी लिमिट को सेपरेट करें, प्लस लिमिट नेगेटिव एज, तो बेटा एज टेंस टू जीरो की बदले में मैं यदि नेगेटिव एज टेंस टू जीरो करे, कोई समस्या नहीं है किसी को, बात तो एक ही है। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव एज टेंस टू जीरो किया, और यहाँ पे मैं वही बात का यहाँ पे बताएंगे जो बात मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कि मैं ये जो एज था, एज की जगह में मैं कुछ भी लिखे मेरी मर्जी, एज की जगह में मैं एस लिखे मेरी मर्जी, बस मेरे को मीनिंग को सेम रखना, यहाँ पे एस है तो नीचे एस है, यहाँ पे भी एस होना चाहिए। मैंने देखो यहाँ पे वही किया, यहाँ पे नेगेटिव एच है, नीचे नेगेटिव एच है, यहाँ पे भी नेगेटिव एच है, तो मेरे पास इसके अनुसार मैं यदि देखे तो ये भाई साहब मेरे को क्या दे दिया, याद करो, मैंने जिसको मैंने एस से लिखा था, एस की जगह में मैंने नेगेटिव एच लिख दिया, तो ये मेरा क्या दे दिया बेटा, मीनिंग जो है, मीनिंग देखो लेके चल रहा है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव एच है, यहाँ पे भी नेगेटिव एच है, यहाँ पे भी नेगेटिव एच है, नेगेटिव एच रहे, नेगेटिव एच की जगह में कुछ और रहे, मेरे को मीनिंग को देखना है कि मीनिंग ये लेके चल रहा है कि नहीं। तो ये पोर्शन मेरे को क्या दे दिया बेटा, ये पोर्शन मेरे को क्या दे दिया, जल्दी बोलो क्या दे दिया ये पोर्शन मेरे को, दीपक क्या दे दिया, अभिषेक ये पोर्शन मेरे को क्या दे दिया बेटा, ये पोर्शन मेरे को क्या दे दिया, एफ डैश सी दे दिया ना, वेरी गुड, और ये पोर्शन तो वैसे भी एफ डैश सी है, ठीक है, ये पोर्शन मेरा एफ डैश सी है, और ये पोर्शन भी मेरा एफ डैश सी है, टोटल हो गया टू एफ डैश सी, तो विच इज नॉट इक्वल्स टू एफ डैश सी, क्लियर है सबको, राइट, दैट मीन्स ये जो है ये अपना नहीं होगा, समझ में आ रहा है सबको, ये अपना नहीं होगा, सबको समझ में आ रहा है, ऐसे ही करके देखो सेम है, सभी सेम है, देखो ऊपर में सभी सेम है, केवल नीचे यहाँ पे एच है, यहाँ पे टू एच है, यहाँ पे थ्री एच है, यहाँ पे फोर एच है, राइट, तो जब नीचे टू एच होगा तो क्या करेंगे मैं, जब नीचे टू एच होगा तो क्या करेंगे मैं, इस टू को बाहर कर देंगे, इस टू को बाहर कर देंगे, ये टू को मैं बाहर कर दिया, ये टू को मैंने बाहर कर दिया, तो यहाँ पे वन बाई टू इंटू टू ऑफ एफ डैश सी, यानी कि एफ डैश सी, तो हाँ ये मेरा हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीन को बाहर कर देंगे, बेटा ये जो पोर्शन है ये मेरे पास क्या आ रहे थे, थोड़ी देर पहले हमने चेक किया, सी प्लस एच माइनस एफ डैश, सॉरी ये मेरा क्या आए थे, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच बाई एच, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, ये मेरे पास आ गए थे टू एफ डैश सी, राइट, देखो यही मेरे पास टू एफ डैश सी आए थे थोड़ी देर पहले, ये तो मैंने बाद में टू को अलग से लिया ऑप्शन बी को चेक करने के लिए, टू एफ डैश सी आए थे, बस हो गया। अभी जब मैं इसके सामने यहाँ पे तीन को बाहर करेंगे, वन बाई तीन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री, तो यहाँ पे ये नहीं हुआ, जब मैं फोर को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बाई फोर, यानी कि वन बाई टू एफ डैश सी, तो ये भी अपना नहीं हुआ, इज इट ओके और नॉट, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, यार देखो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार यहाँ पे बता दो, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है सबको, एवरीवन क्लियर है, क्लियर एवरीवन, ठीक है, राइट, आगे बढ़े, फटाफट से एक बार बोल दो, चैट बॉक्स में एक बार फटाफट से बोल दो, आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करो इसको,
या फिर ना डबल टाइप हो गया शायद, टाइप इससे ये नहीं है, ये डबल टाइप हो गया। ठीक है। ओ, या पे ना ये डबल टाइप नहीं, ये कंप्लीटली अलग हो गया। या से है क्वेश्चन। ठीक है। करो। एवरीवन, एकदम क्वेश्चन देते ही आंसर आना शुरू हो गया, वेरी गुड। एकदम पूरे तैयारी के साथ आए हो, मजा आ रहा है बहुत ही। वेरी गुड। ये क्वेश्चन पहले हो गया था क्या क्लास में? इतने जल्दी आंसर आ गए? अच्छा। हाँ, इजी है आज का सेशन, मैंने इजी क्वेश्चन से ही डिजाइन किया है। फर्स्ट लेक्चर है एलसीडी का, धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। एवरीवन, चलो, टाइम खत्म। कोई हो यहाँ पे जिसको नहीं हुआ है ये? कोई हो यहाँ पे जिसको ये नहीं हुआ है? या फिर मैं इसको मतलब छोड़ दे? ऑलमोस्ट सभी ने आंसर तो दे ही दिए हो। स्किप कर दो सर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सभी ने ऑलमोस्ट कर दिए हो, कोई हो यहाँ पे जिसको नहीं हुआ है? अच्छा, सोमी को नहीं हुआ है। चलो कर देते हैं। सोमी को नहीं हुआ है, कर देते हैं, चलो। देखो बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। तुम्हारे पास यहाँ पे एफ ऑफ जीरो, ठीक है, एफ ऑफ वन, ये दोनों इक्वल्स टू जीरो है, एफ डैश जीरो भी जीरो है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे अभी, अच्छा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं था। एक्चुअली क्वेश्चन डबल तरीके से मैंने इसको लेके आ गया, इसीलिए ये ऐसे हुआ। समझ रहे हो? क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं था। चलो। अच्छा, देखो, अभी यहाँ पे बेटा ध्यान दो, तुम्हारे पास तुमने दी एफ ऑफ एक्स को तुमने मानो ले लिया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है सुमी। तो बेटा एफ ऑफ जीरो तुम्हारे पास जीरो, एफ ऑफ वन तुम्हारे पास जीरो, एफ डैश जीरो तुम्हारे पास क्या होगा करके देखो ना। एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो एफ डैश जीरो भी जीरो हो गया, तो तुम इसको ले सकते हो। तो ये फुलफिल किया, ठीक है। अच्छा, ये है एफ डैश। बेटा एफ डबल डैश क्या होगा तुम मुझे बताओ। तुम बोलो सर एफ डबल डैश जो है, सर एफ डबल डैश अपना यहाँ पे हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस टू। तो एफ डबल डैश जीरो क्या होगा सर, नेगेटिव टू। बोला जा रहा है एफ डबल डैश इज ए जीरो फंक्शन। देखो एफ डबल डैश तो सिक्स एक्स माइनस टू इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, स्ट्रेट लाइन देगा। तो ये जीरो फंक्शन कैसे होगा, दैट मींस ये गलत है। बोल रहा है कि एफ डैश जीरो जीरो है, एफ डैश जो, जबकि मेरे पास नेगेटिव टू मिला, कहाँ चला गया यहाँ पे। ठीक है। बोला जा रहा है एफ डैश जीरो नेवर वैनिश, ये भी गलत है, क्योंकि मेरे पास एफ डैश जीरो भी वैनिश होगा। एफ डबल डैश, सॉरी एफ डैश मैं बोल रहा हूँ, एफ डबल डैश भी वैनिश होगा। कब होगा, जब तुम्हारे पास
x इक्वल्स टू 2/6, यानी कि 1/3 हो जाए तब ये वैनिश होगा, यानी कि मेरे पास बोला जाए कि कभी ही वैनिश नहीं होगा, तो ये हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका सही जवाब। ऑप्शन सी बोल रहा है कि इफ डबल डैश x इक्वल्स टू 0 फॉर सम c बिलोंग्स टू ए बी, राइट। अभी इसको प्रूव कैसे करें सर? वेरी सिंपल है प्रूव करना, ध्यान से देखो। तुम्हारे पास बेटा एफ ऑफ 0 तुम्हारे पास 0 है, एफ ऑफ 1 तुम्हारे पास 1 है, 0 है, राइट। तो तुम क्या करो, तुम यहाँ पे ना इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो है 0 एंड 1 के अंदर तुम रोल्स थ्योरी अप्लाई करो, तो वहां पे एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 मिलेगा फॉर सम सी बिलोंग्स टू 0 1। मजे की बात ये है कि एफ डैश 0 भी तुम्हारे पास 0 दे के रखे, तो तुम्हारे पास एफ डैश 0 भी तुम्हारे पास 0 है, एफ डैश सी भी तुम्हारे पास 0 है। तो यहाँ पे जब तुम रोल्स थ्योरी अप्लाई करो तो एफ डबल डैश C2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फॉर सम C2 बिलोंग्स टू 0 से फिल इन द ब्लैंक्स। बोलो क्या होगा? क्या होगा ये सोमी? सोमी क्या होगा? ये तुम्हें समझा रहे थे ना मैं। हाँ, सी। बस हो गया। रोल्स थ्योरी से तुम यहाँ पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी भी यूज कर सकते हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताओ। और तब तक बाकी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को करो, ठीक है। जिसको हो गया है वो ये क्वेश्चन करो, और सोमी तुम्हें यदि समझ में नहीं आया फिर से तुम एक बार कमेंट में बताना, मैं समझा देंगे। बाकी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को करो, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को करो, फटाफट से करो, जल्दी करो, क्विक करो। बाकी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को करो फटाफट से। बाकी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को करो। सोमी बता दो सर समझ आ गया, अच्छा सर समझ आ गया, वेरी गुड। तो तुम भी इसको ट्राई करोगे। सर समझ आ गया, सर ट्राई करो इसको सर। ट्राई करो। ये मल्टीपल भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि तुम लोग एक ऑप्शन चेक करके आंसर बता दो। मैं कब से देख रहा हूँ, मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए बाकी ऑप्शन भी चेक करो। अच्छा, ऑप्शन ए के बारे में क्या ख्याल है? जो ऑप्शन ए नहीं बोल रहे हो, एक्सप्लेनेशन दो मुझे। सर मेरा बार बार क्लास अपने आप बंद हो रहा है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया क्या? एक बार एक छोटा सा वीडियो बना के तुमने जो एप्लीकेशन पे जो इशू हो रहा है, एक छोटा सा वीडियो बना के टीम के साथ शेयर कर दो, ठीक है। टीम चेक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा वीडियो बना दो दूसरे फोन से, नहीं तो टीम को समझने में असुविधा होता है, प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जो इशू हो रहा है वो इशू का छोटा सा वीडियो बना के टीम को भेज दो, ठीक है।
फाइन। अभी इसका आंसर बताओ। एकदम फाइनल आंसर चाहिए मुझे। मैं एक बार सभी को चैट शो करते हैं, मुझे एकदम फाइनल आंसर चाहिए। एकदम फाइनल, सभी बता दो, फाइनल आंसर सभी बता दो। तो बी सी का पल्ला भारी जा रहा है अभी तक तो। अभी तक तो बी सी का पल्ला भारी जा रहा है। 37 स्टूडेंट्स है क्लास में। ओके। कोई हो यहाँ पे जिसको ये नहीं हुआ? कोई हो यहाँ पे जिसको ये नहीं हुआ? बी सी का पल्ला भारी है अभी तक। कोई हो यहाँ पे जिसको ये नहीं हुआ? कोई हो यहाँ पे जिसको ये नहीं हुआ? एनीवन? डाउट है? चलो देखो बेटा, एक बात देखो, ध्यान से देखो, ठीक है? ध्यान से देखो, मैं ये क्लॉक को पहले तो हटाते हैं। देखो, मेरे यहाँ पे जो दे रखा है एफ ऑफ, यहाँ पे देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है? एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये है मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई। इसको करने के बाद तुम खुद बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन था। बोला जा रहा है फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ये भाई साहब जो है ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स होगा। बेटा मैंने एक्स को ले लिया 0, वाई को ले लिया पाई पाई टू, मैं कुछ भी ले सकता है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो बेटा मेरे पास एक बात बताओ, एफ ऑफ एक्स वाई ये भाई साहब क्या होगा? तुम बोलो सर ये भाई साहब हो जाएगा अपना मॉड ऑफ साइन 0 माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू। साइन ऑफ पाई बाई टू हमें पता है 1, यानी कि मॉड होने के कारण ये 1 हो जाएगा। अब तुम मुझे बोलो कि क्या ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स हुआ? तुम बोलो ना सर, ये कभी, ये कैसे संभव है? दैट मीन्स ये गलत है। ऑप्शन ए घर चला गया, ठीक है? ऑप्शन ए घर चला गया। ऑप्शन बी बोला जा रहा है कि एक्स एंड वाई यदि नॉट इक्वल हो जाए तो एफ एक्स जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? मैंने यदि एक्स को ले लिया 0, वाई को ले लिया 2 पाई, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? तो बोलो सर 0 साइन 0 0 माइनस साइन 2 पाई 0, यानी कि 0। लेकिन मेरा एक्स तो नॉट इक्वल्स टू वाई है। ये बोल रहा है कि एक्स यदि नॉट इक्वल्स टू वाई है तो एफ कभी भी 0 नहीं हो सकता, जबकि ये खूब हो रहा है। दैट मीन्स ये गलत। ऐसे ही करके मैं यदि यहाँ पे ये चेक करें ये भी गलत हो गया, तुम बोलो कैसे सर? बेटा ये एग्जांपल से, तुम ये एग्जांपल को यूज करो, तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या आएगा? तुम बोलो सर ये यदि मैं यूज करें ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1। तो तुम मुझे बोलो क्या ये 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड वाई है? वाई तुमने क्या लिए हो? तुम बोलो सर वाई हमने लिए हैं, वाई लिए है पाई बाई टू, और पाई बाई टू होता है अपना 1 पॉइंट समथिंग, राइट? 1 पॉइंट समथिंग, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये पाई बाई टू 1 से बड़ा है, इतना मुझे पता है। पाई बाई टू 1 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन मॉड वाई, हाउ कैन इट पॉसिबल? मॉड वाई इज ग्रेटर देन दिस। 1 कैसे पाई बाई टू से बड़ा होना, मतलब बड़ा होना शुरू हुआ? यानी कि ये जो है ये भी अपना कहाँ चला गया, ये भी अपना गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी को अभी हम प्रूव करेंगे। यह तक सबको क्लियर है? जो बच्चे बी बताए थे वो सबका सही हुआ, बाकी सभी का गलत हुआ, ठीक है? मैंने बताए थे बेटा मोर देन 1 भी हो सकते हैं। मैंने देख रहे थे तुम लोग क्या कर रहे थे पता है? तुम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि ये एमई सेट का पेपर है, सेट में एमसीक्यू पूछता है, इसलिए तुम लोग एक हो रहा था और तुम लोग उसी में ही जवाब दे रहे थे। लेकिन ये तो गलत बात है ना बेटा, ये तो गलत बात है कि नहीं? तुम्हें यदि यही क्वेश्चन मानो कल को जाके पार्ट सी में दे दिया, क्वेश्चन बेटा रिपीट होते रहते हैं पेपर में, ठीक है? कल को जाके मानो ये पार्ट सी में दे दिया, तो तुम पार्ट सी देख के तुम घबरा जाओगे, इजी क्वेश्चन भी तुमसे नहीं होगा। शिव प्रकाश अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं क्यों बताए थे कि ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है? बताए थे या नहीं बताए थे? कल से मैं क्या करेंगे, टीम को बता देंगे इस टाइप के जो है ये टैग को टीम हटा देगा। तुम लोग देख के ना बहुत चालाकी से
तुम एक आंसर हो रहा है उसको जवाब दे रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, बेटा वो फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है ये कॉन्फिडेंस का। समझ में आ रहा है? और इसी कारण की वजह से हम जब टेस्ट बनाते हैं केवल एफएलटी को छोड़ के बाकी सभी को मैं पार्ट सी में डालते हैं, क्योंकि पार्ट सी यदि कोई अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेना, पार्ट बी तो वैसे ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? पार्ट सी से तो पार्ट बी हो ही जाता है, पार्ट बी से पार्ट सी नहीं होता। देखो यही क्वेश्चन जब मैं पार्ट बी बताए थे, सभी ऑप्शन बी बताए थे, जब भी मैंने पार्ट सी बोल दिया, एक ही सेकंड के अंदर मतलब लेस देन 1 सेकंड का तुम लोग का आंसर बदल गया। दैट मीन्स तुम लोग के अंदर क्या है कि वो जिसको बोलते हैं ना कि वो एक्यूरेसी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर कि ये होगा तो यही होगा, चाहे वो पार्ट ए का हो, पार्ट बी का हो, पार्ट सी का हो, पार्ट डी का हो, कुछ का हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? मैं कल से बता देंगे इस टाइप के टैग जो है हटा दे, ठीक है ना, इरेज कर देने के लिए बोल देंगे ना टीम को कल से, ठीक है, ताकि ये फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो। समझ में आ रहा है? तो पार्ट बी जो है, पार्ट बी हो या पार्ट सी हो, सभी को ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करो, यदि नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर काम करो। समझ में आ रहा है? चलो, अभी यहाँ पे मेरे पास ये जो है इसको अभी देख लेते हैं भाई, ये क्या है, साइन एक्स माइनस, अच्छा ऑप्शन बी बोल रहा है फॉर ऑल एक्स वाई, ठीक है। क्लियर है? आज का सेशन तो मुझे लगता है कि लेने का कोई मतलब ही नहीं बनते, आज सभी में ही ये लोग टैग दे दिया। नहीं, ये शायद अलग जगह का है, ये भी शायद अलग का है, सभी में ही तो ये लोग टैग वगैरह दे दिया, ठीक है। टैग देखोगे और तुम लोग तुरंत आंसर दोगे, ऐसे मत करो बेटा, फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है तुम लोगों के अंदर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है लिख के कमेंट कर दो से फटाफट से, सभी फटाफट से एक बार ठीक है लिख के कमेंट कर दो, राइट। चलो, इसको प्रूव करते हैं, यानी कि ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम बोलो ये है कि इसका मतलब अपना मोड ऑफ ई, राइट। तो बेटा एक बात बताओ, मैं यदि एक फंक्शन ले ले जी एक्स, और मैं एक्स वाई के ऊपर मैं इस फंक्शन को डाल रहे, इस इंटरवल एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, फॉर ऑल दे रखा है, एनी क्लोज इंटरवल मैंने ले लिया, यू कैन टेक एनी क्लोज इंटरवल, एनी क्लोज इंटरवल, एनी। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, यस, डिफरेंशिएबल, यस, यहाँ पे मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी यूज कर सकता है, तुम बोलो यस, यानी कि भाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी, व्हाट यू हैव, he said we have g of y minus g of x upon y minus x equals to g dash c for some c belongs to x comma y सर। तो यहाँ पे g of y माने sin of y माइनस sin of x by y minus x equals to cos of c। तो बेटा जब मैं मॉड ले लेंगे, तो मॉड लेंगे तो मैं ये साइन को थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखते हैं, मॉड है तो कोई असुविधा होगा नहीं। और बेटे के बाद बताओ, कॉस्ट फंक्शन तो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, और ये मेरा तो हो गया ना यहाँ पे ये प्रूफ, क्लियर है सबको? ठीक है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, एवरीवन, बढ़े आगे, चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। मैं माइक को थोड़ी देर के लिए म्यूट करता है, पानी लेके आते हैं, तुम लोग करो इसको।
मैं पानी लेके आते हैं, माइक को थोड़ी देर के लिए म्यूट करते हैं। करो फटाफट से, टाइम चल रहा है, फटाफट से करो। चलो बताओ सभी फटाफट से, एवरीवन। चलो आंसर आना शुरू हो गया है। ओके। नहीं, पूरा समय को ले लो, ठीक है ना। किसी को यदि कोई भी कंफ्यूजन है, शिव प्रकाश, तुम्हें यदि कोई कंफ्यूजन है तो पूरा समय को ले लो, यूज करो पूरा समय को। कंफर्म हो? चलो फाइन। बहुत ही सिंपल है ये। पहले सभी इसका आंसर बताओ, देखते हैं आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बता दिया है, बाकी जो भी अभी तक नहीं बताओ फटाफट से बोल दो बेटा। ए एन सी में से ही कंफ्यूजन आ रहा है। कुछ बच्चे को ए आ रहा है, कुछ बच्चे को सी आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या बताए थे, करना क्या है, तुम्हें एक अनदर फंक्शन बना लेना है। याद करो, इस टाइप के क्वेश्चन, फिक्स्ड पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो टाइप्स है, ये वेरी वेल नोन टाइप्स है। करना क्या है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन अनदर फंक्शन, राइट। एक फंक्शन तुम्हें बना लेना है, बना लेते हैं अभी। एफ एक्स इक्वल्स टू e raised to the power x -1 -x -x square by 2। ये एक फंक्शन तुमने बना लिया बेटा। ये इक्वेशन का रूट मतलब ये इक्वेशन का जीरो, बोलो हाँ या ना मेरे साथ। ये इक्वेशन का रूट मतलब ये फंक्शन का जीरो, ये इक्वेशन का रूट माने ये फंक्शन का जीरो। मैंने यदि ये फंक्शन का जीरो चेक करे, यानी कि ये फंक्शन मेरा जीरो पॉइंट को कितने टाइम्स टच कर रहा है, जीरो पॉइंट मतलब रियल लाइन को कितने टाइम टच कर रहा है, वो मैं यदि चेक करे, बात मेरा बन जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा। अभी मैं इसका जीरोस चेक करेंगे, और मैंने क्या बताया था, जब भी कोई फंक्शन का जीरोस चेक करो क्या करो, इसका डेरिवेटिव टेस्ट से जाओ। डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं सर? सीधा डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वन, ठीक है। और यहाँ पे -6, राइट। बेटे एक बात बताओ, e रेज टू द पावर एक्स
ग्रेटर देन 1+x होता है। बोलो हाँ या ना। मैंने ये क्लास में भी करवाया था। तो ये मेरे पास ग्रेटर देन 1+x नहीं हुआ। 1+x के साथ कितने सारे टर्म्स ऐड करने के बाद ये आए थे, तो 1+x नहीं हुआ ग्रेटर देन। बोलो हाँ या ना। क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ से ये इम्प्लीकेशन तो मिल गया, e रेज टू द पावर x -6 -1 इज ग्रेटर देन 0। यानी कि मेरे पास, ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे ये जो है ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। कोई फंक्शन का डेरिवेटिव यदि ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो फंक्शन मेरा क्या हो जाता है, डेरिवेटिव यदि ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो फंक्शन मेरा क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, बोलो हाँ या ना। कोई भी फंक्शन के यदि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, बोलो यस और नो। डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो ये स्ट्रिक्टली ये करेगा। अच्छा बेटे की बात बताओ, मेरे पास इफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 माने फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली साथ में फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस भी तो है, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस भी तो है, अगेन फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस। तो क्लास में बताया था कंटिन्यूअस प्लस स्ट्रिक्टली मोनोटोन। ये स्ट्रिक्टली वर्ड को भूलना नहीं है, स्ट्रिक्टली वर्ड को भूलना नहीं है। ये यदि भूल गए तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। कंटिन्यूअस प्लस स्ट्रिक्टली मोनोटोन गिव्स यू वन वन फंक्शन। तो इतना तो कंफर्मेशन मिल गया कि एफ एक्स मेरा वन, यानी कि एफ एक्स के पास यदि जीरो मिले तो एक ही जीरो मिलेगा, एक से अधिक जीरो नहीं मिलेगा। यानी कि एफ ऑफ x1 भी जीरो, एफ ऑफ x2 भी जीरो, ऐसे संभव नहीं है क्योंकि ये वन वन है। जीरो मिले तो एक ही मिलेगा। सवाल यह कि क्या इसमें यहाँ पे जीरो मिलेगा, ये सवाल है। तो मेरे पास यहाँ पे यदि जीरो मिले तो एक ही मिलेगा, यानी कि तुम्हारे पास 2 0 3 0, ये तो पहले भगाओ। अभी सवाल है कि क्या यहाँ पे जीरो मिलेगा, उसके लिए हमें फंक्शन को एक बार नजर देना है। मेरे पास फंक्शन में मैं यदि जीरो बैठा है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, ई रेज टू द पावर जीरो माने 1 -1 -0 यानी कि हाँ जीरो मिला, जीरो मिला। और वन वन फंक्शन है, जीरो जीरो पे मिला, दैट मीन इट इज ओनली वन जीरो, इट इज एन यूनिक रूट। समझ में आने की नहीं है, दैट मीन्स ये एग्जैक्टली यहाँ पे ये कर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। लेकिन बेटा मेरे को तो एफ डैश का जीरोस नहीं पूछा है तुषार, मेरे को तो एफ का जीरोस पूछे हैं। आगे बढ़े, क्लियर है सबको? एवरीवन जोर से एक बार आवाज दो, मेरे पास आवाज नहीं पहुंच रहा है। 35 स्टूडेंट्स क्लास में हो, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज दो। ठीक है, नहीं नहीं तुषार तुम गलत समझ रहे हो। मैं एफ डैश का साइन चेक किया, एफ डैश का साइन चेक किया मैंने। कोई भी फंक्शन यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हारे पास तुम जो बोल रहे हो ना कि ये जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम्हारे पास ये जो है, चीजों को समझो, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स नॉन जीरो के लिए, ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू 0 तब तो ये 0 होगा ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्स इक्वल टू 0 और ये इक्वल होगा केवल सिंगल पॉइंट पे, एक से, ये इसको छोड़ के किसी और जगह पे नहीं होगा। तो मैं यदि यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0 पे तो कोई समस्या नहीं हो रहा है, एक्स इक्वल 0 पॉइंट पे हमने मैनुअली चेक भी किया, तो एक्स इक्वल 0 पॉइंट पे समस्या नहीं है। मैं एक्स नॉट इक्वल 0 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, और एक्स नॉट इक्वल टू 0 पॉइंट पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बस दैट्स ऑल। समझ में आने की नहीं आ रहा है? वैसे भी तुम्हें यदि बहुत असुविधा हो रहा है तो तुम ऐसे सोचो ना बेटा,
ठीक है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ठीक है। और मेरा 1 + x का ग्राफ क्या होगा, जीरो बैठाएंगे तो 1 से पास होगा, राइट। तो 1 + x का ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे। ये मैंने गलत कर दिया, ये पिक्चर कर रहा हूँ ना इसलिए, वेट करो। हो नहीं रहा है, मैं यहाँ पिक्चर अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है, इसको घुमाना होगा थोड़ा सा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम समझ रहे हो, मैं ये ऐसे ना करके मैं सीधा 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 पिक्चर खींचते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुको, पूरे पेज को इरेज करते हैं, ठीक है। देखो, ये है अपना एक्सपोनेंशियल और ये है अपना ये, ठीक है ना, 1 + x। समझ में आ रहा है कि 0 पॉइंट पे ये एक बार टच करेगा, बाकी जगह पे नहीं करेगा, ये स्ट्रिक्टली गेटर होगा, ठीक है। 0 पॉइंट पे तो मेरे को अलग से चर्चा करना ही नहीं है, कि वो तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है 0 पॉइंट पे, अदर देन ये ऐसे होगा। बोलो क्लियर है या नहीं है सबको, क्लियर है सबको, ठीक है। तुम यहाँ पे ना, मेरे पास एक पिक्चर का एक ये है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलो, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, तुम यहाँ पे देखो, ठीक है। देखो, एक्सपोनेंशियल एक्स, एक सिंपल सा चीज तुम लोग कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एक्स ऐसे है, ठीक है। अभी जब तुम यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है सबको, जब तुम यहाँ पे एक और फंक्शन ड्रॉ करोगे, एक और फंक्शन ड्रॉ करोगे, कैसे करते हैं, मेरे को ठीक से आते नहीं है ये यूज करना, टीम ने सिखाया तो था, मैं भूल गया, सही है। एक और फंक्शन यहाँ पे लिखो, कैसे करते हैं पता नहीं, यहाँ पे करते हैं शायद, जो एक फंक्शन है, एक और फंक्शन देखो, 1 + x, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे होगा, ठीक है। दोनों को मैं एक साथ कैसे ड्रॉ करूँ, मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है सबको, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल सा बात है, एक्सपोनेंशियल ऐसे जाएगा और 1 + x ऐसे जाएगा, केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा, बाकी जगह में एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन ही है, यानी कि e टू द पावर x ग्रेटर देन 1 + x ही है, यानी कि e टू द पावर x -1 - x ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स f डैश x मेरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स f ऑफ x मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में शायद कुछ मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है जो मुझे लग रहा है। डेकास रूल ऑफ साइन अप्लाई नहीं होगा मोली, डेकास रूल ऑफ साइन यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा, यहाँ पे डेकास रूल ऑफ साइन अप्लाई क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, यहाँ पे डेकास रूल ऑफ साइन अप्लाई नहीं होगा, कौन बताएगा। एग्जैक्टली, पॉलिनोमियल के ऊपर वो काम करता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल दे रखा है, समझ में आ रहा है मोली बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। पॉलिनोमियल के ऊपर वो काम करता है, एक्सपोनेंशियल है इसलिए ये काम नहीं करेगा बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट से बोल दो, इस क्वेश्चन को करो, ठीक है, क्लियर है बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करो फटाफट से, करो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर इक्वेशन में x² / 2 भी तो था, हे भगवान, तुम तो ध्यान से देखते ही नहीं हो क्वेश्चन को। अच्छा, इसको बाकी को करने दो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता है फिर से, एकदम इजी क्वेश्चन था, उसमें बहुत समय हमने इन्वेस्ट कर दिया।
एक बार बाकी बच्चे ये कर ले, फिर मैं डिस्कस कर देते हैं बनने से। क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, इसका आंसर सभी बता दो यहाँ पे। मैं एक बार बनरसी को वो क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता। ये क्वेश्चन में इतना इजी क्वेश्चन, तुम लोग खामखा इसको लेके परेशान हो रहे हो। इसमें अभी भी डाउट है, बनरसी एंड तुषार। तुषार, अभी भी डाउट है, क्या था क्वेश्चन में? तुम यहाँ पे x² by 2 बोल रहे हो ना, लेकिन मैं यहाँ पे देखो, एक बात देखो, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को रूट निकालना, इसका मतलब इस इक्वेशन को रूट निकालना, इसका मतलब ये फंक्शन का जीरोस निकालना। वर्णसी एंड तुषार, क्या ये क्लियर है तुम्हारे पास? ये इक्वेशन का रूट निकालना, फाइंडिंग रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू द फाइंडिंग जीरोस ऑफ दैट फंक्शन। क्या ये तुम्हारे लिए क्लियर है तुषार एंड शिव प्रकाश? क्लियर है ये? वर्णसी क्लियर है ये? मैं इसका जीरो निकाले, क्या तुम्हारे पास ये क्लियर है? अच्छा, अभी यहाँ पे बनरसी बता दो, क्या तुम्हारे पास ये क्लियर है? अभी मेरे यहाँ पे मैं इसका जीरोस निकालेंगे, और जीरोस निकालने के लिए मैंने क्लास में क्या सिखाए थे? डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे। जब मैं इसका डेरिवेटिव किया तो मेरे पास ई रेज टू द पावर एक्स -1 -x आ गया, ये है डेरिवेटिव। तो बेटा यहाँ पे तुम्हें x² by 2 कहाँ पे आ रहा है? मैं तो अभी इसके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ। मेरे पास दुनिया का हर एक एक्स के लिए ओबियसली नॉन जीरो, जीरो के ऊपर फोकस नहीं है मेरा। सिंगल पॉइंट क्या ही बिगड़ेगा हमारे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी पॉइंट पे समस्या है, और वैसे भी जीरो पॉइंट पे मेरे पास फंक्शन के पास जीरो ऑलरेडी मिल गया। दैट मीन्स नो जीरो को पहले ही भगाओ। मैं जी नॉन जीरो पॉइंट पे चेक करें, नॉन जीरो पॉइंट पे मेरे पास ई रेज टू द पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 + x। तुम यदि ये नहीं कर पा रहे हो तो ग्राफ से देखो। तुम यदि बोलो सर ग्राफ जो है वो मैंने भूल गया, एग्जाम में जाके सर मैं भूल गया ग्राफ, ये है 1 + x का ग्राफ, मैंने वैसे क्लास में करवाया था। तुम यदि बोलो नहीं सर मैं फिर भी भूल गया एग्जाम में जाके, तो तुम एक्सपेंशन तो नहीं भूले हो जो बचपन से करते हुए आ रहे हो? एक्सपेंशन तो नहीं भूले हो कि 1 + x + x² by 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1 + x के साथ इतने सारी चीजें ऐड हो रहे हैं, यानी कि मेरे पास ई रेज टू द पावर इज ओबियसली ग्रेटर देन 1 + x। तो जब 1 + x से बड़ा है, यानी कि ई रेज टू द पावर x -x -1 ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि f' मेरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो गया। और स्ट्रिक्टली ग्रेटर था, कोई भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होने पर फंक्शन मेरे पास हो जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या हो जाता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, मेरे इसके ऊपर कोई नजर नहीं है, नजर है स्ट्रिक्टली वाट के ऊपर। जब भी स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो जाता है तो कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस था, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस स्ट्रिक्टली मोनोटोन, चाहे वो इंक्रीज करे चाहे वो डिक्रीज करे, इसके ऊपर हमारे कोई भी फोकस नहीं है। राइट, कंटिन्यूअस प्लस स्ट्रिक्टली मोनोटोन गिव्स यू 1 1। अभी हमारे पास जीरो पॉइंट पे एक रूट मिल गया, कोई और पॉइंट पे रूट मिलना पॉसिबल नहीं है। यदि कोई और पॉइंट पे रूट मिल गया तो जीरो पॉइंट को वो भाई साहब दो जगह में टच किया, लेकिन 1 1 फंक्शन में एक पॉइंट को वो एक ही बार टच कर सकते हैं, दो जगह में टच नहीं कर सकते। दो पॉइंट के लिए एक इमेज मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज अ 1 1 फंक्शन। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है? बनरसी, शिव प्रकाश एंड तुषार क्लियर है? अनिशा क्लियर है? अनिशा का भी डाउट है इसमें? हे भगवान, इसमें क्या डाउट है? मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे डाउट क्या है। अनिशा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसको। एवरीवन जूम कर देते हैं थोड़ा सा।
ज्यादा जूम हो गया। अच्छा, इसको करो फटाफट से, करो। 3 मिनट समय है, करो फटाफट से, जल्दी करो। करो फटाफट से। सर पहले वाले क्वेश्चन, ओ पहले क्वेश्चन थे, राइट राइट। ठीक है, इसको करके मैं उसमें जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको करो, मैं उसमें जाएंगे इसको करके। एवरीवन फटाफट से करो, जल्दी करो। एवरीवन, ओके फाइन, इसका आंसर बताओ अभी। बी सी बी डी बी, ऑलमोस्ट सभी पकड़ का आ रहा है आंसर, वेरी गुड। देखो, क्वेश्चन वेरी सिंपल है, तुम्हारे पास फंक्शन, ध्यान से देखना है, ठीक है, फंक्शन तुम्हारे पास यहाँ पे, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है कि भाई यहाँ पे एफ ऑफ, पहली बात तो एफ एंड जी दोनों 0 1 से जा रहा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, जी ऑफ जी की बात बाद में करेंगे, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, सही है, जी ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, जी ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे इस दोनों फंक्शन का सरल शब्दों में क्या बोला जाए कि तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, मैं यदि ये ले लेना, तो ये कौन कौन से कितने सारे, क्या यहाँ पे ऐसे कोई होगा, इसके ऊपर ये क्वेश्चन अधिकतर केसेस में बात, फास्ट दोनों केसेस में ही पूछा जा रहा है। सरल शब्दों में बोला जाए एफ एक्स एंड जी एक्स कितने सारी जगह में आप एक दूसरे को कट करेगा, वही है यहाँ का क्वेश्चन। फर्स्ट दोनों ऑप्शन की मैं यदि बात करें तो, एंड सेकंड दोनों ऑप्शन में एफ डैश एंड जी डैश, फर्स्ट दोनों ऑप्शन एफ एक्स
एंड जी एक्स आपस में कट कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके ऊपर। सेकंड दोनों ऑप्शन एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स आपस में कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन है। राइट, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आपस में कट कभी नहीं करेगा फॉर ऑल एक्स के लिए। इस ये जो एक्स वाई ये जो डोमेन तुम्हारे पास दे रखा है, इस डोमेन में किसी भी पॉइंट के लिए आपस में कट नहीं करेगा। राइट, तो मैं यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या बताए थे थोड़ी देर पहले, हमने ट्राई भी किया इस टाइप का करने का एक क्वेश्चन में, ऐसे एक फंक्शन बना लेंगे। तो मेरे पास एच फंक्शन भी मेरा कंटिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है। अभी मैं यहाँ पे क्या करेंगे, जब मैं यहाँ पे एच ऑफ जीरो देखेंगे तो एच ऑफ जीरो माने एफ ऑफ जीरो माइनस जी ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो माने जीरो, जी ऑफ जीरो माने वन, यानी कि मेरे पास क्या हो गया सर, नेगेटिव वन जो कि लेस देन जीरो। एच ऑफ वन माने एफ ऑफ वन माइनस जी ऑफ वन। बेटा एफ ऑफ वन माने वन, जी ऑफ वन माने जीरो, यानी कि पॉजिटिव वन, यानी कि ये हो गया ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया कि एच ऑफ जीरो मेरा लेस देन जीरो, एच ऑफ जीरो सॉरी वन मेरा ग्रेटर देन जीरो, यानी कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू जीरो से वन सच दैट अपना क्या हो जाएगा एच डैश सी सॉरी 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 माई बैड, एच ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो बाई आई वी पी। दैट मीन्स एफ ऑफ सी इक्वल्स टू जी ऑफ सी हो जाएगा फॉर सम सी बिलोंग्स टू जीरो वन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये तो कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऑलवेज एक मिलेगा ही मिलेगा जिसके लिए ये होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका सही जवाब अभी तक। या तक किसी को कोई डाउट पहले क्लियर कर लो बेटा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके बोलोगे सर डाउट है। कोई भी डाउट है तो बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाउट क्लियर करके जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? बढ़ते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि यही जो घटना है, ये घटना मेरा इसका डेरिवेटिव के ऊपर भी होगा। देखो ये ना हो जाते, ये गारंटी के साथ हम कह सकते थे यदि 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 मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक मजे की बात क्या है, तुम्हें लग रहा होगा कि सर यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है अभी एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स के बारे में पूछा जा रहा है। राइट, काश मेरे पास एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एच ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो होते, एच ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो होते, तो यहाँ पे मैं रोल्स थ्योरम अप्लाई करके एच डैश सी इक्वल्स टू जीरो बना दे। तो एच डैश सी इक्वल्स टू जीरो माने एफ डैश सी इक्वल्स टू जी डैश सी, ये बना देते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये हुआ नहीं, एक नेगेटिव वन है एक पॉजिटिव वन है, कितने दूर दूर का ये है, समझ में आने कि नहीं आने। तो ये अफसोस की बात है कि ये हुआ नहीं। राइट, कोई ना कोई ना। यहाँ पे दे आर एग्जिस्ट, यदि होते तो कितना आसान होते, लेकिन हुआ नहीं। होते तो आसान होते लेकिन हुआ नहीं। हुआ नहीं, हुआ नहीं इसका मतलब, होते तो आसान होते, हुआ नहीं इसका मतलब यहाँ पे मेरा काउंटर मिल सकता है, यहाँ पे मेरा काउंटर मिल सकता है, काउंटर मिल सकता है। कोई ना, ट्राई करते हैं। अभी तक बी सही है, एक ट्राई करते हैं, ठीक है ना? एक ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं सर? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स जी एक्स, अच्छा यहाँ पे हाँ ठीक है आर दे रखा है, कोई असुविधा नहीं होगा, वन माइनस एक्स। तो बेटा एफ ऑफ जीरो मेरा जीरो देगा, हाँ। एफ ऑफ वन मेरा वन देगा, यस। जी ऑफ जीरो मेरा वन देगा,
यस, जी ऑफ 1 मेरा 0 देगा, यस। हाँ, तो मैं ये ले सकते, अभी मैं यदि एफ डैश करे तो 1 हो गया। नेगेटिव कभी नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये बोल रहा है कि एक बार तो होगा, दैट मीन्स ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे फॉर ऑल दे रखा है। हालांकि इस एग्जाम्पल के अनुसार, ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मेरा फॉर ऑल के लिए एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जी डैश एक्स हो गया फॉर ऑल एक्स के लिए। हालांकि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये हुआ, लेकिन 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 मैं एक एग्जाम्पल से इसको टिक नहीं कर सकते, एक एग्जाम्पल से मैं इसको टिक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर करके देखो ना क्या होता है, स्क्वायर करके देखो ना तो क्या होगा। स्क्वायर करके मैं देखे तो बोलो क्या होगा। हो गया, हो गया, ठीक है ना। बस यहाँ पे घबराने की विषय नहीं है। मेरे पास काउंटर मिलेगा, कंफर्मेशन मिल गया कि वहां से एक काउंटर मिलने का संभावना है। मैंने काउंटर के बारे में सोचा। देखो यहाँ पे ना फॉर ऑल वो क्या बोल रहा था कि भाई यहाँ पे ये फॉर ऑल के लिए नॉन जीरो है। क्यों? मैं यदि एक्स इक्वल्स टू जीरो ले ले, एफ डैश जीरो भी मेरा जीरो है, जी डैश जीरो भी मेरा जीरो है, यानी कि मेरे पास ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने फॉर ऑल दे रखा है, जबकि मेरे पास एक्स इक्वल टू जीरो पे ये इक्वल हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इज इट ओके? इज इट ओके और नॉट? मिल रहा है, एंड पॉइंट पे मिल गया मेरे को। और यहाँ पे तो ओफो शिव प्रकाश, देखो यहाँ पे तो क्लोज इंटरवल दे रखा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके? ओके है ना? सी क्यों करेक्ट होगा? सी क्यों करेक्ट होगा? मैं यहाँ पे सी पे टिक दिया। सुदीप, तो ध्यान कहाँ पे रहता है तुम्हारे? यहाँ पे बोला जा रहा है, एक सिंपल सा शब्द को तुम समझ नहीं पा रहे हो। एक सिंपल सा शब्द है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है? देयर एग्जिस्ट है एक्स, वहां पे एक एक्स मिलेगा सच दैट जी डैश एक्स इक्वल्स टू एच डैश एक्स, जी डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। यहाँ पे एक एक्स मिलेगा। मैंने यदि वो एग्जांपल ले लेते, तुम मेरे को ऐसे एक एक्स ढूंढ के दिखाओ, ऐसे एक एक्स ढूंढ के दिखाओ तुम मुझे। बेटा देयर एग्जिस्ट एक्स के ऊपर है, देयर एग्जिस्ट ए जी एफ के ऊपर नहीं है। तुम बोलो सर सर सर, मेरे पास तो ये एग्जांपल से मिल रहा है। तो बेटा ये तो देयर एग्जिस्ट तुमने एफ जी के ऊपर बता रहे हो, उन्होंने देयर एग्जिस्ट दे रखा है एक्स के ऊपर, एफ जी के ऊपर नहीं। देयर एग्जिस्ट दे रखा है एक्स के ऊपर। तो मैं यदि ये दोनों फंक्शन को फिक्स कर ले तो मेरे को दुनिया में कोई फंक्शन, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, चाहे वो जीरो वन के अंदर रहे या ना रहे। दुनिया में कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके कारण एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स आपस में इक्वल हो जाए। ये ऑलवेज नॉन इक्वल हो। समझ आया या नहीं आया? बंगाली में समझा दे तुम्हें सुदीप? तो हिंदी में यदि समझ में नहीं आ रहा, बंगाली में समझा दे तुम्हें, बोलो। क्लियर है बेटा? ठीक है, क्लियर। देयर एग्जिस्ट एक्स के ऊपर है, ना ही एफ जी के ऊपर, ठीक है ना। एक्स के ऊपर है, एफ जी तुमने पहले से फिक्स करके रखे हो। ये जो एफ जी तुमने लियो, इसके ऊपर तुम ढूंढ के देखो, तुम्हें एक भी एक्स नहीं मिलेगा। गॉट इट? ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, सभी एक बार क्लियर कर दो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तुम लोग एक ना एक डाउट लेके आ जाते हो लास्ट क्वेश्चन का। सभी पहले एक बार कंफर्मेशन दे दो। 33 बच्चे हो क्लास में, 32 बच्चे हो, सभी से कंफर्मेशन लेंगे तभी मैं आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
सभी से कंफर्मेशन लेंगे तभी मैं आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, ठीक है ना। जो बच्चे को हो गया है उनको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, इसके पहले क्वेश्चन रह गया था बोल रहे हो, राइट? ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू क्यू इज कांस्टेंट। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि आर है कनेक्टेड, ठीक है। और फंक्शन जो है, फंक्शन एफ जो है, एफ को मेरा एफ जो है, एफ है कंटिन्यूअस। और मुझे पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड को कनेक्टेड पे भेजता है। अभी मेरे पास क्यू जो है, क्यू एक ऐसे सेट है, इसके पास केवल कांस्टेंट मतलब सिंगलटन सबसेट जो निकल के आता है वही होता है कनेक्टेड। ये जो क्यू है, क्यू में भेजेगा ना ये भाई साहब, ठीक है। इस क्यू में जब एफ ऑफ आर जब क्यू में जाएगा, ठीक है, तो क्यू का केवल और केवल सिंगलटन सबसेट ही होता है जो कनेक्टेड होता है। यानी कि मेरा कंप्लीट आर एक सिंगलटन सेट पे जाके गिरेगा और के बिलोंग्स टू आर, यानी कि मेरा कंप्लीट फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट पे भेजता है कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? अभी बोला जा रहा है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि क्यू से आर पे जाएगा वो कांस्टेंट। बेटा ये तो जरूरी नहीं है ना, तुमने एफ एक्स को एक्स ले लो, कनेक्टेड को कनेक्टेड पे भेजता है, नॉट कनेक्टेड को नॉट कनेक्टेड पे भेजता है, ऐसे कुछ नहीं था कुछ यहाँ पे थ्योरी। ये नॉट कनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड को वो किसी भी जगह पे भेजे, वो उनकी मर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एग्जाम्पल से मैं इसको भगा सकते हैं। क्लियर है सुदीप्तो, तौफिक? ठीक है। अभी बोला जा रहा है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर इज कांस्टेंट। बेटा आर टू से आर पे सभी कंटिन्यूअस फंक्शन मेरा आर टू में है, दैट मीन्स फंक्शन टू वेरिएबल का है, ठीक है। तो आर टू से आर पे जाने वाला सभी कंटिन्यूअस फंक्शन कांस्टेंट है। तो बेटा प्रोजेक्शन मैप क्या दोष किया? कोई दोष नहीं किया, तो इसको हम क्यों नहीं बुला रहे हैं? प्रोजेक्शन मैप क्लास में करवाया था, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा में भरपूर किया था, इसको लेके डिस्कशन किया था या नहीं किया था? तो प्रोजेक्शन मैप तो कंटिन्यूअस है, राइट, कांस्टेंट यहाँ पे ये गलत है। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो है ये स्लैश नहीं है, ये सच दैट है, ठीक है ना, सच दैट है, ठीक है। अभी बोला जाएगा एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन आर से ये जो तुम्हारे पास सर्कल में जा रहा है जीरो रेडियस का कंस्टेंट फंक्शन होगा। बेटा ऐसे तो जरूरी नहीं है ना, तुमने यदि फंक्शन को ऐसे ले लो एफ एक्स को, ठीक है, एफ एक्स को, हाँ मैंने इसको ना एक दिन ग्रुप में बता रहे थे, ठीक है ना, कल या परसों मैंने रात को एक बच्चे ने मैसेज किया था, मैंने ग्रुप में ही क्वेश्चन को बता रहे थे, तो मुझे लगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको आज डिस्कशन ही कर लेते हैं, ठीक है। तुमने देखे हो ना ग्रुप में, मैंने इसका ये क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया था मैंने ग्रुप में, है कि नहीं? हाँ हाँ, कोई एक बच्चे ने पूछे थे, ठीक है, रात मतलब बहुत ही लेट नाइट एक बच्चे ने ये डाउट को भेजे थे, ठीक है, एक एक बजे या 1:30 बजे एक डाउट भेजे थे, एग्जैक्ट टाइम नहीं याद आ रहा है। तो उस टाइम पे मैं टेस्ट ही बना रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा व्हाट्सएप ओपन किया, तो मैंने देखा बच्चे ने डाउट भेजा, तो कर दिया इसको, ठीक है। तो ये जो है कोसेक साइन एक्स ले लो, बात बन जाएगा, राइट। कोसेक साइन एक्स ले लो, ये मेरा, देखो जब तुम्हारे पास इस टाइप के फंक्शन आता है कंपोनेंट वाइज, वो फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए बोथ कंपोनेंट को कंटिन्यूस होना जरूरी है, और यहाँ पे कॉस भी कंटिन्यूस है, साइन भी कंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो जगह में गया ये सर्किल में गया, क्योंकि तुम यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इसको x1 नाम दे दो, ये कंपोनेंट को x2 नाम दे दो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दे दिया, दैट्स व्हाई हमने इसको सही पकड़। क्लियर है? ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स ये गलत है, कांस्टेंट बोल रहा है बेटा मेरे पास ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिल जाएगा। गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़े, आगे बढ़े, जोर से बोलो आगे बढ़े। इजी क्वेश्चन में इतना समय लोगे तो नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, तो एडवांस प्रॉब्लम में कैसे जाओगे तुम? ठीक है, इजी है प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीजें बातचीत कर रहे हैं, बेसिक क्लियर हो जाए आज, आज कल भी बेसिक क्लियर करेंगे, परसों यानी कि लेक्चर नंबर
लिनियर का सॉरी एलसीडी का लेक्चर नंबर 3 और रियल का लेक्चर नंबर आज है 6 नंबर लेक्चर, 7 8 9 नंबर लेक्चर से इसको हम ये करेंगे। ठीक है, करो इसको 2 मिनट्स। एवरीवन करो इसको, ग्राफ से करो, ग्राफ से। मैंने क्लास में करवाए थे, ग्राफ से करो फटाफट से, ग्राफ बना के करो। शिव प्रकाश, तुम्हें ना अभी बहुत पनिशमेंट मिलने वाला है, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन नहीं कर पाते, समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो इजी क्वेश्चन। रानी तुम्हें भी। प्रियंका, प्रियंका शाह, बिल्कुल भी नहीं हो रहे, इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हो रहे। सबको सबको पनिशमेंट मिलेगा आज। वो अच्छा नॉट ट्रू पूछा गया है, मैं तो ट्रू पढ़ रहे थे तो पनिशमेंट तो मुझे मिल जाएगा। अरे चलो ठीक है, मैंने ही गलत पढ़ लिया, चलो फाइन। नॉट ट्रू पूछा गया था, मैंने देखा ही नहीं। चलो सही है, सही है। अब ये मत बताना कि सर आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है? मैंने ध्यान नहीं दिया, नॉट ट्रू दिया गया है, ठीक है? कोई ना, देखो कर लेते हैं। चलो चलो सही है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना? मैं करे तो हो जाता है, ठीक है ना? तुम लोग करो तो ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, रिविजन नहीं कर रहे हो, मैंने बताया था ना एक दिन, ठीक है? मैं करे तो हो जाता है कभी कभी। चलो, मैंने ट्रू पढ़े थे और ट्रू पढ़ के मैं डांट शाट लगा रहे थे। चलो कोई ना, देखो यहाँ पे मिनिमम ऑफ एक्स कमा एक्स स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, सही है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, मिनिमम को ड्रॉ करना मैंने सिखाए थे, कैसे ड्रॉ करते हैं? कुछ नहीं करना है, तुम्हें पहले एक्स को ड्रॉ कर लेना है। पहले तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है? एक्स ड्रॉ किया, राइट? ओफो, फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। जब मैं एक्स स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्स स्क्वायर होता है पैराबोला, ठीक है? ऐसे। अभी मुझे मिनिमम चाहिए बेटा, ये ग्राफ इनमें से मिनिमम कौन है? तुम बोलो सर ओबीएसली नीचे वाला मिनिमम है, तो ऊपर वाले को हटाओ, एकदम सुंदर तरीके से इसको इरेज करो, ठीक है? अभी तुम्हारे पास ये एंड ये, इनमें से मिनिमम कौन कौन है? तुम लोग से ओबीएसली यहाँ पे नीचे वाला मिनिमम है, तो इसको भी हटाओ, ठीक है? हटा दिया, ठीक है ना? मैं एक बार इसको ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ऐसे था। अभी यहाँ पे ये वाला एंड ये वाला, इनमें से मिनिमम कौन है? तुम लोग ओबीएस है, नीचे वाला मिनिमम है, दैट मीन्स इसको हटाओ। तुम्हारे पास ग्राफ जो है ना, ग्राफ तुम्हारे पास मिनिमम का ग्राफ ये मिलेगा, यानी कि तुम्हारे पास इसको जो है, मैं इसको यदि
एक छोटा सा इसका एक स्केच करे तो ये मेरे पास कुछ ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे दो शार्प कॉर्नर मिला है, ध्यान दियो तुमने, यहाँ पे दो शार्प कॉर्नर मिला है, ये एक शार्प कॉर्नर, ये एक शार्प कॉर्नर। तो ये डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स के लिए ये बिल्कुल गलत है, जो गलत है वही हम टिक करेंगे। कंटिन्यूअस फॉर ऑल के लिए ये बिल्कुल सही है, जो सही है वो हम टिक के ना करें, ठीक है। अभी बोला जा रहा है इफ डैश एक्स इज वन फॉर ऑल इज ग्रेटर देन वन, बिल्कुल सही। देखो ये जो है ये मेरा कौन से पॉइंट है, ये मेरा कौन से पॉइंट है, एक्स इक्वल्स टू वन पॉइंट पे है। तो इसके बाद जब भी मैं लेंगे तो मेरा ये कौन से लाइन को लिया, y इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन को लिया, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू सॉरी जी एक्स में यदि ले ले, सॉरी एफ एक्स मेरे पास मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी जब मैं एक्स को ग्रेटर देन वन करेंगे, ध्यान से देखो, जब मैं एक्स को ग्रेटर देन वन करेंगे तो इनमें से मिनिमम कौन होगा, एक्स होगा। तो एफ एक्स मेरा हो गया एक्स, तो एफ डैश करे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि वन, ये सही है, तो ये गलत है। यहाँ पे बोला जा रहा है वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब ऊपर में एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऊपर में एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऊपर में एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये बता रहा है, दैट मीन्स ये सही बता रहा है, तो ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए हमें नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है। ऑप्शन बी में जो ऑप्शन है इसको देख के ना कई बार बच्चे ना यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी को देख के कई बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तुमने यदि बोल देते कि ये गलत है, बेटा ये यदि गलत होते तो ऊपर में तुम्हारे पास एक से अधिक ऑप्शन रॉन्ग होते, जबकि मेरे पास रॉन्ग ऑप्शन केवल एक ही है, जो है ये वाला, ये रॉन्ग ऑप्शन है। और ये बिल्कुल सही बता रहा है कि भाई यहाँ पे ऊपर में वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब ऊपर में एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, दैट मीन्स ये बिल्कुल सही बता रहा है, ये एक सही स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है उसको तुम्हें ठीक नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जोर से बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, जोर से बोलो क्लियर है, आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको सिस्टम हैंग कर गया और नहीं होगा मुझे लग रहा है, नहीं नहीं आ गया, वेट वेट वेट, आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को वेट करो। ठीक है, करो इसको। स्क्रीन विजिबल है ना सबके पास बराबर से, चलो इसको करो, 3 मिनट्स का समय ले लो, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम थोड़ा सा इसको साइज को थोड़ा सा कम कर देते हैं, चलो करो। बोलो क्या होगा ये।
अच्छा, जिसको हो गया है कोई मुझे इसका एक्सप्लेनेशन शेयर कर सकते हो कि एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका? ओके। ओके, तो आंसर ऑलमोस्ट आ गया है सभी से। ठीक है, तो मैं इसका सीधा सोल्यूशन पे मूव करते हैं। ध्यान से देखो, मेरे यहाँ पे ये जो फंक्शन है, फंक्शन दे रखा है डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और मैं यहाँ पे क्लास में पहले भी कई बार बताया है, कॉन्वेक्स फंक्शन के क्लास में जब मैंने लिए थे इसको, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब फंक्शन है कन्वेक्स, राइट। और कन्वेक्स फंक्शन का जेनसन इनइक्वालिटी एंजॉय करता है। जेनसन इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये फंक्शन है कन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। कन्वेक्स फंक्शन इफ डबल डैश कन्वेक्स फंक्शन के ऊपर मैंने प्रॉपर लेक्चर लिए थे, बहुत कुछ मैंने करवाए थे, मिड पॉइंट कन्वेक्स, कन्वेक्स फंक्शन बाउंडेड हो जाए पूरे आर में तो क्या होगा, इससे एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें मैंने कन्वेक्स के ऊपर करवाए थे, राइट। सेपरेट क्लास था मेरा। तो ये मेरा ग्रेटर देन जीरो ये इंप्लाई किया कि ग्रेटर देन इक्वल टू था या ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन हो तो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, इक्वल टू है तो केवल कॉन्वेक्स, राइट। तो ये मेरे पास कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो कॉन्वेक्स है, यानी कि ये मेरा जेनसन इनइक्वालिटी को एंजॉय करेगा। सो जेनसन इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं मेरे पास? तो यहाँ पे जेनसन इनइक्वालिटी, कोई कोई जॉनसन इनइक्वालिटी भी बोलता है, ठीक है। तो जेनसन इनइक्वालिटी हमें क्या बोलते हैं कि मेरे पास x1 x2 डॉट 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 xn यदि मेरा जो भी मैं जिसके ऊपर ले रहा है, इसके ऊपर मैं यदि ले ले, मैं शॉर्ट में लिख देता है। मैंने इसके ऊपर सब कुछ करवा जेनसन इनइक्वालिटी करवाया था। डीएलएम बस याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डीएलएम बस जेनसन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है सबको? यों करवाए थे ना क्लास में? हाँ या ना फटाफट से बोल दो। ठीक है, चलो एक बार कमेंट पे बताना, मैं तब तक इसको लिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो है फंक्शन क्या करते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई n, ठीक है। ये जो भाई साहब है इसको लेस देन इक्वल्स टू बना देता है एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ xn बाई n। याद करो मैंने एफ ऑफ x प्लस वाई बाई टू ऐसे करके मैंने करवाए थे, राइट। यस सर, यस सर, ओके फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन कॉन्वेक्स है, यानी कि मैं इसको यदि सुंदर करके लिखे तो मेरे पास आई इक्वल्स टू 1 से n n। ऑप्शन ए तुम्हारे पास यही दे के रखे, देखो ऑप्शन ए कहाँ चला गया, ऑप्शन ए मेरे पास यही दे के रखे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बी गलत, सी गलत, डी गलत। तुम घर में इसको काउंटर एग्जांपल एक्स स्क्वायर ले सकते हो, एन इक्वल्स टू 2 ले लो, ठीक है। ऑप्शन ए के लिए तुम क्या करो, और ऑप्शन बी के लिए तुम क्या करो, तुम x1 को ले लो, ऑप्शन बी के लिए तुम फंक्शन तुमने यही लियो, ठीक है ना, इन टू लियो। ऑप्शन बी के लिए तुम क्या करो, x1 को 0 ले लो, x2 को 2 ले लो,
हाँ, H2 को 2 ले लो, बात बन जाएगा। सी के लिए क्या करो, इस पे इक्वल कर दो, इक्वल साइन नहीं है इसीलिए ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑप्शन डी ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। घर में ट्राई करके देखना, तीनों गलत हो जाएगा। ठीक है, कर पाओगे या फिर मुझे करके देना है? लास्ट क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन करके आज का सेशन को मैं समाप्त करेंगे। ठीक है, कल डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। कल शायद मेरा नहीं हो, कल शायद मैम का महाधिवेशन है। ठीक है, अ, तो मेरा महाधिवेशन परसों होगा। ठीक है, कल मैम का इंटीग्रल इक्वेशन का महाधिवेशन होगा। मे बी मैम का होगा, तुम एक बार फिर भी ग्रुप में चेक कर लेना। ठीक है, चलो ठीक। नेक्स्ट इसको करो, लास्ट क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सभी इसको ट्राई करो, फटाफट से ट्राई करो, टाइम शुरू हो गया है। एवरीवन, चलो सभी ने सही बता दिया, तो मैं यहाँ पे क्लॉक को यहाँ पे रोक देते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगा, सभी ने एकदम सही बता दिया। तो मैं क्लास को लीव कर दे, क्लास को लीव कर दे, सभी ने सही बता दिया। फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम यहाँ पे लाइबनिज से तुम ये कर दो, डेरिवेटिव कर दो, सिंपल सा डेरिवेटिव है, हो जाएगा। तो ये सभी बच्चे कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको करके देना है, और बी होगा इसका करेक्ट जवाब। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट महाधिवेशन क्लास में, परसों होगा। कल यदि मैम का महाधिवेशन नहीं है तो शायद मेरा महाधिवेशन में ले लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं छोड़ देते हैं अभी क्लास को। किसी को कोई डाउट है आज के क्लास में महाडिविजन में, और कैसे लगे सभी एक बार कमेंट पे बता दो मुझे फटाफट से। सभी एक बार कमेंट पे बता दो फटाफट से, जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब से देख रहे हो वो भी एक बार कमेंट पे बता देना कि महाडिविजन कैसे लग रहा है। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं कि सभी को, जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हो या जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हो, मैं सभी को बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से रिवीजन करके आना। आज का परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। ठीक है, तो मैं सभी को बोल रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और रिवाइज करके आना। ठीक है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल में धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके एकदम लास्ट क्लास तक लेके जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।